हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग में। आज देख रहे हैं आप लोग नर्सिंग क्यूज का वीडियो नंबर 6। तो चलिए, डेली आपका सुबह में मिलता है वीडियो 6 बजे। तो आप लोग ज़रूर आके इस चैनल पर विजिट करके प्रतिदिन यह क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो कि होता है, इसका आप जो है अपना टेस्ट दे सकते हैं और आखिर में आप लोग देख सकते हैं कि आप कितना जो है सही कर पाए हैं 20 में। ओके, तो एकमात्र यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जहाँ पर डेली नर्सिंग क्यूज का वीडियो आता है, तो आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, सभी एग्जाम के लिए यह वैलिड है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से हेरिडेटरी डिजीज का एग्जाम्पल क्या है। मतलब इनमें से पूछ रहा है कौन सा जो है अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। ठीक है, क्षय रोग है, हार्ट फेलुअर है, हीमोफीलिया है, मिजल्स है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक राइट है, उसको जो है यहाँ पे बताना है। आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस होगा नहीं, हार्ट फेलुअर होगा नहीं, मिजल्स होगा नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है हेरिडेटरी अनुवांशिक रोग है। और अनुवांशिक रोग कौन सा रोग होता है? जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। दूसरा है, कहता है गर्भवती महिला में समान श्वसन दर नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितनी होती है। एक महिला है, प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी के समय एक महिला का जो श्वसन दर होनी चाहिए वह कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है 12 से 43 प्रति मिनट, 18 से 20 प्रति मिनट, 18 से 24 प्रति मिनट, एंड डी है 20 से 24 प्रति मिनट। तो इसमें राइट आंसर क्या है चारों में? तो जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है, 18 से 24। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो WHO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, एजेंसी है, इसकी स्थापना इन संगठन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 7 अप्रैल 1948, 15 अगस्त 1947, 7 जून 1949, 15 अप्रैल 1948। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट होगा वह होने वाला है ए, 7 अप्रैल 1948 को जो है आपके ये मनाया गया। और इसी 7 अप्रैल के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस भी, वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, अर्थराइटिस एक बीमारी होता है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12 अक्टूबर, 21 मार्च, 1 मई, 14 नवंबर। आपको अगर पता है कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही। ठीक है, तो जो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है पर ईयर, वह 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे 5वां है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना रूरल हेल्थ स्कीम की स्टार्टिंग कब हुई थी। देखिए, एक होता है रूरल हेल्थ मिशन, एक है आपका रूरल हेल्थ स्कीम, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। ठीक है, तो ये ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 1966 में, या 1977, या 1992, या फिर 1996। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मैं बता दूँ आपको क्लियर करके कि इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर अपना जो है ऑप्शन नंबर बी, 1977 में इसे जो है लॉन्च किया गया रूरल हेल्थ स्कीम का। ठीक है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से ह्यूमन बॉडी में कौन सी वर्टेब्रा 7 की संख्या में पाई जाती है। आपको पता हो तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे C7, आप लोग नाम सुने होंगे C7। ये C7 यही जो है सर्वाइकल वर्टेब्रा के नाम से C7 को जानते हैं। फिलहाल ऑप्शन है सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा, सैक्रल वर्टेब्रा, यानी CTLS। ठीक है, तो जो सर्वाइकल है अभी हिंट नहीं दिए, C7 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अल्फैक्टरी जो नर्व होता है यह एक क्रेनियल नर्व है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने टोटल क्रेनियल नर्व जो है मनुष्य में पाए जाते हैं। अल्फैक्टरी नर्व जो है किस प्रकार का नर्व है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अल्फैक्टरी नर्व क्या संवेदी है, क्या मोटर है, क्या मिक्स है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो राइट आंसर है मैं बता दूं, अल्फैक्टरी नर्व जो है वह एक आपका कौन सा नर्व है, सेंसरी और नर्व है। ठीक है, सेंसरी संवेदी प्रकार का। 8वां है, क्षारीय पदार्थों का पीएच कितना होता है। देखिए, एक होता है आपका एसिटिक, एक होता है एल्काइल, और एक होता है न्यूट्रियल। तो यहाँ पे आपके क्षारीय पदार्थों का पीएच पूछ रहा है कितना होता है। ऑप्शन है 7 से ज़्यादा, 7 से कम, 5 से ज़्यादा, 5 से कम। क्षारीय का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्षारीय का जब भी पूछे 7 से ज़्यादा होगा, अगर अम्लीय का पूछे तो 7 से कम होगा। ठीक है,
तो ये सारे चीज़ें जो है आपका समझ में आना चाहिए। 9वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग बाइल के स्टोर का कार्य करता है। मतलब ह्यूमन का वह कौन सा ऑर्गेन है, अंग है, जो पित्त को यानी बाइल को संग्रह यानी स्टोर करने का काम करता है अपने अंदर। ऑप्शन है ब्रेन, ऑप्शन बी है गाल ब्लैडर पित्ताशय, ऑप्शन सी है किडनी एंड ऑप्शन डी है लीवर। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। पित्त मतलब बाइल मतलब पित्त, और पित्त जहाँ पे स्टोर हो उसे पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। मतलब पेट गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है, जो फीटल है, उसका हृदय का दर कितना होता है धड़कने की। ठीक है, 60 से 80 प्रति मिनट, 100 से 120, 120 से 160 एंड 160 से 80 पर मिनट। कितना होता है, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो है आपका 120 से लेकर 160 पर मिनट फीटल हार्ट रेट होता है, और सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ठीक है, 11 नंबर का अपना क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। नॉर्मल यूरिन का पीएच कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल यूरिन का जो पीएच होता है इन ऑप्शन के हिसाब से बताना है 6.8। ठीक है, इतना से इतना, इतना से इतना और इतना से इतना। तो इसका राइट आंसर 6.8 होगा यूरिन का पीएच मान। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो दिया गया है ये आपका ब्लड का है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना ब्लड का होता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। 12 नंबर का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है लाइपेज का संबंध है किससे। लाइपेज का संबंध किससे है, फैट के डाइजेशन से, प्रोटीन के डाइजेशन से, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से, विटामिन्स के डाइजेशन से। डाइजेशन मतलब होता है पाचन बल, पाचन। ठीक है, तो क्या वसा का पाचन करता है लाइपेज, या प्रोटीन का पाचन करता है, या कार्बोहाइड्रेट के, या विटामिन्स के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैट का पाचन जो है आपके लाइपेज करता है। ओके, आगे बढ़िए। 13 नंबर एक खूबसूरत प्रश्न है, निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सबसे छोटी बोन यानी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी पूछ रहा है, फीमर, स्टेपिज एंड दो ऑप्शन इधर है, देख लीजिए, क्लेविकल एंड फ्रंटल। ठीक है, क्लेविकल को हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेपिज कान का हड्डी, फीमर जांघ का। फीमर सबसे बड़ा हड्डी होता है, स्टेपिज सबसे छोटा हड्डी होता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होगा, तो राइट आंसर बी होगा। ओके, आगे चलिए। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया प्रश्न है। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले कुफर कोशिकाएं बॉडी के किस अंग में पाई जाती है। मोस्ट वीवीआई, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कुफर सेल जो है कहाँ पे किस ऑर्गेन में पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लीवर में कुफर सेल जो है आपके पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कहीं भी पूछ देगा ये प्रश्न। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है, मानव रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब आरबीसी को और कौन सा नाम से जानते हैं, इन चारों में बताना है। ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट, जर्म सेल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट इज द राइट आंसर, बिकॉज आरबीसी रेड ब्लड सेल को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि डब्ल्यूबीसी को अन्य नाम क्या है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से घरेलू स्तर पर वाटर प्यूरिफिकेशन की विधि है। मतलब हम घरेलू स्तर पर इनमें से किस विधि से जल का प्यूरिफाइड करते हैं, बताना है। ऑप्शन ए है बॉइलिंग, ऑप्शन बी है फिल्टर। ठीक है, ऑप्शन सी है महीन कपड़े द्वारा छानना एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं, घर पर आप बॉयल भी करते हैं, घर पर आप फिल्टर भी कर लेते हैं, घर पर आप महीन कपड़े से छान भी सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। 17 नंबर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत। 1000 लीटर पानी है, उसको हमें प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है, तो हमें कितने ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 0.5 ग्राम, ऑप्शन बी है 2.5 ग्राम, ऑप्शन सी है जो है 1.5 किलोग्राम, और ऑप्शन डी है 3.75 ग्राम। तो माय डियर, राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे जो होगा मैं बताऊँगा, बट सबसे पहले इसका एक बात समझ लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर में अपना होता है क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस।
अब ये क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर जल को शुद्ध नहीं करता है, करता कौन है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर में 30% मात्रा जो है आपके क्लोरीन के मौजूद होते हैं। यही कारण है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है जल को प्यूरिफाई करने के लिए काम में आता है। बातें को समझ गए। इसलिए इसका जो राइट आंसर अपना होने वाला है, मैं अभी क्लियर आप लोग को बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 होगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि 1000 लीटर प्यूरिफाई करने के लिए 4 से 5 जो है GM, ठीक है ना, इतना ग्राम जो है आपके चाहिए ब्लीचिंग पाउडर। समझ गए, ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी हाँ ब्लीचिंग पाउडर, ये बातें ध्यान में रख लीजिए। ओके चलिए, अब यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC स्थित होता है, मतलब स्थित होता है, जनसंख्या दिया गया है, कितने जनसंख्या पर एक PHC स्थित होता है, 1000 से 1200 की जनसंख्या, 8000 से 10,000 की जनसंख्या, 80 से 120, 1,20,000 जनसंख्या, 20 से 30,000 की जनसंख्या। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर PHC के लिए 20 से 30,000 की जनसंख्या। अगर ये CHC पर पूछता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर तो राइट आंसर 80 से 1,20,000 होता। ओके आगे चलिए, 19वां है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का समूह जिसमें फीलिंग ऑफ बी पाई जाती हो क्या कहलाता है। माय डियर, अगर आप लोग थ्योरी पढ़े हैं सोशियोलॉजी में तो आपको पता होगा कि किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाले जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी मैं ऑप्शन देखता हूँ। कम्युनिटी कहते हैं, परिवार कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, विश्व कहते हैं। तो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्ति के समूहों को हम लोग समुदाय कहते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिटी। ओके, एंड आज का प्रश्न का क्यूज नंबर 6 का 20वां प्रश्न है, बहुत खूबसूरत है। ग्रामीण समुदाय रूरल कम्युनिटी में किस प्रकार का परिवार प्रणाली अधिक पाई जाती है, मतलब ग्रामीण गांव के इलाके में अधिकतर किस प्रकार के जो है परिवार आपको देखने को मिलते हैं। एकल, ज्वाइंट, ठीक है, कभी न्यूक्लियर कभी ज्वाइंट, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। गांव के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण समुदाय में ज़्यादातर लोग मिलजुल कर, ठीक है ना, 1 2 3 पीढ़ी के जो है लोग एक साथ ही रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर ज्वाइंट वाला आपको मिलेंगे। शहर में न्यूक्लियर ज़्यादातर मिलते हैं, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, और यह ऑल एग्ज़ाम के लिए जो है आपके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए समझिए, डेली सुबह 6 बजे वीडियो डल जाता है, और साथ में आपको बेहतर वीडियो यहाँ पे मिलता है, नॉलेज से भरा हुआ इन्फॉर्मेशन जॉब का मिलता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।